हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लास्ट 1 मंथ में मैंने कैसे 2 रिमोट जॉब क्रैक किए हैं, वो कि डेटा एनालिस्ट के। ओके, सो इस वीडियो में बात करेंगे, बट उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसीजर है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैंने कहाँ से जॉब ढूंढा या फिर मुझे कहाँ से रिकमेंडेशन मिला। उसके बाद में मैंने उसको कैसे अप्लाई किया, मेरा रिज्यूमे कैसे था, उसके बाद में क्या चीज़ें ऐसे कि मैंने ध्यान में रखी कि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। और क्या होता है, मेरे एक इंस्टिंक्ट रहता है कि मैं जहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ मुझे पता होता है कि यहाँ से रिप्लाई आने वाला है कि नहीं आने वाला होता है, और 90% वहाँ पे ही अप्लाई करता हूँ जहाँ पे मुझे उम्मीद ज़्यादा होती है। और वो मैं कैसे ढूंढता हूँ ये भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो शायद प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो वीडियो लास्ट तक देखना, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। PW Skills by Physics Walla is back with their 4-month dedicated decode batches, और इसमें आपको जो है 3 टाइप के बैचेस देखने के लिए मिल जाते हैं। और साथ ही में PW ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि है #BusExSkill। आपको पता होगा कि एक अच्छा जॉब लेने के लिए आपको एक स्किल मास्टर करनी पड़ती है, और उसी के लिए ही ये एक इनिशिएटिव है। अब बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 बैचेस कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के बैचेस देखने के लिए मिल जाते हैं। नंबर 1 इज डिकोड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट 1.0। नंबर 2 जो बैच है डिकोड डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग 1.0। और थर्ड बैच जो है डिकोड जावा प्लस डीएस। पहले बैच में आपको जो है बहुत सारी स्किल सीखने के लिए मिल जाती है, जिसमें जावास्क्रिप्ट, गिटहब, डेटाबेस, MongoDB, Node.js, Express.js, HTML, CSS, Tailwind CSS, React और कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो आप करने वाले हो। इसके साथ में अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है कैपस्टोन प्रोजेक्ट, उसके बाद में ऑथराइजेशन ऐप, देन Gmail UI क्लोन और कैबन UI जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड कोर्स की बात करूँ तो सेकंड कोर्स जो है आपका यहाँ पे डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग का होने वाला है, डिकोड डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग 1.0। इसमें आपको जो है स्किल्स लाइक पाइथन, स्टैटिस्टिक और मशीन लर्निंग जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें आप स्क्रैपर प्रोजेक्ट जो कि मिंत्रा स्क्रैपर है, उसके बाद में डायमंड प्राइस प्रेडिक्शन, सीमेंट स्ट्रेंथ प्रेडिक्शन और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जैसे जो है आप प्रोजेक्ट करने वाले हो। और अगर नंबर 3 की मैं बात करूँ तो वो है डिकोड जावा प्लस डीएसए 1.0। और इस कोर्स में आपको गिट प्लस गिटहब, एरे स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग और बहुत सारे एल्गोरिदम से यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। ओके, तो ये कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसमें भी आपको जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, गेसर गेम एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। और इन कोर्सेज के साथ बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि आपको प्रोजेक्ट्स, डाउट्स क्लियरिंग सेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PW लैब जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके साथ में क्विजेस और आपको एक डेडिकेटेड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही में रिवीजन सेशन, कोर्स मटेरियल, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, एक्सपीरियंस मेंटर जो कि आपको मेंटरशिप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और साथ ही में डिस्कॉर्ड कम्युनिटी मिलेगी जो कि एक्सक्लूसिव होगी आपके लिए, और साथ ही में आपको मेल सपोर्ट भी यहाँ पे मिलने वाला है। ये सारी जो कॉमन चीज़ें हैं हमें मिलने वाले हैं तीनों कोर्सेज में, चाहे आप कोई भी कोर्स के लिए जाओ। अगर ओरिजिनल प्राइस की बात करूँ इस कोर्सेज की तो वो होती है 7,000 रुपीज़, बट ड्यू टू दिवाली आपको यहाँ पे फ्लैट 50% जो है डिस्काउंट मिल रहा है, और ये कोर्स आपको 3,500 रुपीज़ में देखने के लिए मिल जाता है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज अवर कूपन कोड TV15। इसकी वजह से आपको जो है 525 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो आप जाके वहां से जरूर चेकआउट कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने एक रिमोट जॉब जो है क्रैक किया था, और उसकी प्रोसीजर के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो बेसिकली लास्ट मंथ जो है मैं जॉब स्विच के लिए देख रहा था। ठीक है, मैंने जॉब स्विच भी किया, अब मैं नई कंपनी में काम कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको मेरे बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हो। ओके, सो फिर मैंने अप्लाई किया, नियर अबाउट 60-70 कंपनीज़ में अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे अर्जेंट स्विच चाहिए था, तो इसीलिए मैंने 60-70 कंपनीज़ में अप्लाई किया था। उसमें से नियर अबाउट 22 अराउंड कुछ तो भी मुझे कॉल्स आए थे रिटर्न, और उसमें से मैंने 8 इंटरव्यू दिए हैं। ओके, रिमोट जॉब के इंटरव्यू में दे नहीं पाया क्योंकि उनके जो रिप्लाईज है लेट आए थे। ठीक है, अब बात करता हूँ कि मैंने क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जब भी अप्लाई करता था, मुझे अगर आपको पता होगा, अगर आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो तो आप जब भी अप्लाई करते हो तो आपके पास जो है एक उनका मेल आता है कि आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने जो है सबसे पहले जो है कौन सी कंपनी क्रैक की, तो मैंने 1010 करके जो है यहाँ पे कंपनी जो है क्रैक की थी।
ओके ये रिमोट जॉब है, आप देख सकते हो। अब ये आउट ऑफ इंडिया की है, मलेशियन बेस्ड कंपनी है, इसके लिए मैंने अप्लाई किया था। रोल क्या था, मार्केटिंग एनालिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जो है उन्होंने जो है ग्रोथ मार्केटर के लिए भी मैं अप्लाई कर रहा था, तो मेरा कोई भी एनालिटिक्स से रिलेटेड रोल हो मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा था। तो जो सजेस्टेड है उसमें एक मेरे को जॉब मिला था। दूसरी चीज़ कि फिर से मुझे वही जो है रिकमेंड मिला था 1010 की तरफ से, ठीक है। तीसरी टाइम भी मुझे मिला यहाँ पे जो है रिकमेंडेशन अगेन। तो ऐसे रिकमेंडेशन मुझे 3-4 बार मिला, बट फाइनली मैंने क्या किया, मैंने जाके उसको अप्लाई कर दिया। अब मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ कि पोजीशन क्या थी, ठीक है। वो पोजीशन अभी भी जो है लिंक्डइन पे पोस्टेड है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो मार्केटिंग एनालिस्ट की है, सेरेबिया की जो है पोजीशन है, सेरेबिया जो है लोकेशन है। 2 मंथ्स आगो आई थी 1010, ओके। रिमोट जॉब था, मिड सीनियर लेवल का था, ठीक है। मिड सीनियर लेवल्स मीन्स 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए था, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था। बट आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस हो, आपके लिए स्टैंड प्रोसीजर जो है वही सेम रहता है। यहाँ पे 20 एप्लीकेशन थे, ओके। और एक चीज़ है कि आपको कहाँ अप्लाई करना वो भी एक स्किल है, वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो ये जो कंपनी थी इनको क्या चाहिए था, डेवलप एंड सपोर्ट एंड टू एंड एनालिटिक्स, ठीक है। इंक्रीज यूटीएम डेटा कंप्लीटनेस। अभी यूटीएम जो चीज़ है, मैंने एक फ्री कोर्स मेरे वेबसाइट पे बनाया था, उसमें मैंने यूटीएम एक्सप्लेन किया था। वैसे ये चीज़ मैं फिर से भी बताने वाला हूँ फ्री कोर्सेज में, जो फ्री कोर्स चल रहा है अभी। उसके बाद में वेब एनालिटिक्स जो है मैं GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 से जो है मॉनिटर करते हैं वो चीज़। इंटीग्रेट न्यू सर्विस एनालिटिकल स्क्रिप्ट्स HubSpot GA4, ठीक है। मेक परचेसेस और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो, वर्किंग एक्सपीरियंस विद GA4, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश अपर इंटरमीडिएट लेवल और हायर, ठीक है। 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट। अगर मैं बताऊँ तो मुझे 1 ईयर का ही एक्सपीरियंस है एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट, फिर भी मैंने 2 ईयर प्लस का जो है यहाँ पे एक जॉब क्रैक किया था। क्यों, कैसे? बिकॉज ऑफ रेज्यूमे। आपका रेज्यूमे ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। एक्सेल एनालिटिकल स्किल्स और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सक्यूएल टैब्ल्यू डेटा लेंस और पाइथन यहाँ पे पूछा गया था। डेटा लेंस हालांकि मेरे पास नहीं था, बट टैब्ल्यू और पावर बीआई मुझे आता था। फेमिलियर विद बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद में एबिलिटी टू वर्क इन इन्वायरमेंट, ये ठीक है। और उसके बाद में एक्सपीरियंस कैलकुलेटिंग यूनिट मेट्रिक्स फॉर अ मार्केटिंग। अगर आपने मेरा जो है पॉडकास्ट देखा होगा भाव्या मैम के साथ, तो इसमें जो है हमने सब जो है टर्म्स को क्लियर किया था। अब आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए जा रहे हो, आप मार्केटिंग एनालिस्ट के लिए जा रहे हो, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे जो टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी टर्म्स जो है इंडस्ट्री में यूज़ होती है। हालांकि बिजनेस एनालिस्ट का जो है बहुत सारी टर्म्स होती है, उस पर एक अलग से वीडियो बन जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे मार्केटिंग का बता देता हूँ। देखो CPC है, CPA है, CPO है, कैक है, रोमी है एंड सो ऑन। बहुत सारे जो है यहाँ पे आपको जो है यूनिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स होते हैं, राइट। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो उसमें इबिटा करके एक टर्म है, राइट। उस टाइप की जो है यूनिट इकोनॉमिक्स है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा था। उसके बाद में प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब ये जो है पूरा जो है यहाँ पे आपका रिमोट पोजीशन था, ठीक है। और वीज़ा सपोर्ट, इफ़ ऑलरेडी अगर आपके पास वीज़ा है तो आपको जो है वहाँ पे बुला लेंगे। एक्सटेंडेड मेडिकल इंश्योरेंस और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद मुझे इनका मेल आया। कौन सा वाला? ये मेल आया था, थैंक यू फॉर अप्लाइंग मार्केटिंग एनालिस्ट एट 1010, वी रिसीव योर इन्फॉर्मेशन, विल कॉन्टेक्ट यू इफ़ देर इज़ अ गुड मैच, ठीक है। तो आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो ऑटो जनरेटेड जो है मेल आपको आ जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। स्पेशली अगर आप लिंक्डइन से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आ जाता है, ओके। आपको भी आता होगा। 90% लोगों को ये लगता है कि ये जो है मेरा सिलेक्शन मेल है, बट ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में जो वहाँ की HR है उनका मुझे मेल आया था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, मैंने ये अप्लाई जो किया था वो किया था 28 अगस्त पे, राइट। और मुझे जो यहाँ पे ये आया था कन्फर्मेशन का 29, मतलब दूसरे ही दिन आ गया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा था, हाय विशाल, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर मार्केटिंग एनालिस्ट पोजीशन, वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर वीडियो इंटरव्यू, विजिट द लिंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेलेक्ट योर स्लॉट टाइम। तो आउट ऑफ इंडिया जो है ये बहुत बार मैंने देखा है कि यहाँ पे आपको स्लॉट सिलेक्ट करना पड़ता है, आपका जो प्रेफरेबल स्लॉट है उसके हिसाब से, और फिर आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया था। मैंने जब ये मेरे पास आया, इससे पहले मेरे पास जो ऑफ़र लेटर आया था, जो रिसेंट कंपनी है मेरी, और वो मैंने साइन कर दिया था, ठीक है। अब मैं एक कंपनी का जो है ऑफ़र लेटर साइन कर दिया और दूसरे कंपनी का मेरे हाथ में जो है ऑप्शन आ गया। बट
अब वही है कि आपकी जो प्रेफरेंस है, मुझे बैंगलोर बेस्ड ही जॉब चाहिए था तो मैंने बैंगलोर में जॉब ले लिया, राइट। तो रिमोट जॉब मैंने ले लिया, ठीक है। अब वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने क्यों नहीं लिया वो मैं मेरे पास रखता हूँ, बट ये सीन था इसलिए मैंने ये जॉब नहीं लिया। अब इसमें क्या है, अब मेरा इंटरव्यू होता था, जो मेरी टेक्निकल टर्म्स है, जो मेरी डेटा स्किल्स है, वो मैं बता देता था। इंटरव्यू जो होता था वो क्रैक हो जाता था, वॉट एवर, वो प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, बट 90%, अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। 90% लोगों को जो है इंटरव्यू कॉल ही नहीं आता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हो, अगर आपका इंटरव्यू होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाए, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग इफ़ यू हैव इनफ स्किल्स, जो आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो रहा है और आपने वो स्किल्स सच्ची में आपको आती है, तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते। 90% लोगों के ऐसा, मैं मतलब जितने भी लोगों से मिलता हूँ उनको कॉल ही नहीं आते। तो ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर से उनका मुझे ये आया, मेल आया 29 और 30 पे कि भाई फिर से जो है आप आपका इंटरव्यू स्लॉट सेलेक्ट करो, जो कि मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे ऑफर लेटर साइन करके रखा था, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है 8 सितंबर को आया, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में, मतलब अगस्त 29-30 को मेरे को आया था मेल, और सितंबर 8 को फिर से आया कि हेलो विशाल, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रिज्यूमे फॉर मार्केटिंग एनालिस्ट पोजीशन 1010। आफ्टर रिव्यूइंग योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन वी आरंट रेडी टू कंटिन्यू विद हायरिंग प्रोसेस विद यू, वी विश यू द बेस्ट इन योर जॉब सर्च एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें क्यों ये रिजेक्शन मेल क्यों आया फिर से, बिकॉज पहले जो 2 मेल आए थे उसका मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई और बंदे ने वहाँ पे पोजीशन फिल कर ली होगी, मतलब उसका हायरिंग हो गया होगा, तो उन्होंने मुझे रिजेक्शन मेल जो है यहाँ पे भेज दिया। अब इसमें सीखने वाली चीज़ क्या है, नंबर 1, अगर आपने इस जॉब अपडेट को अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आपको डेटा एनालिस्ट की जो स्किल्स है सिर्फ एक लाइन में पूछी है, राइट। एक्सेलेंट एनालिटिकल स्किल्स एंड वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन एनालिटिक्स टूल्स रिक्वायर्ड एसक्यूएल, एक्सेल, टैब्ल्यू, डेटा लेंस एंड पाइथन। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे आपको टूल्स पूछे जा रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है वो आपके बैकग्राउंड का पूछा गया है, ओके। इसलिए मैं 90% लोगों को बोलता हूँ, 90% लोगों को इन द सेंस जो भी लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से या फिर उनका कुछ भी बैकग्राउंड है, ठीक है, CS और IT के छोड़ के, क्योंकि मैं ये चीज़ एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि CS IT वालों को डेटा एनालिटिक्स फील्ड में बहुत कम जॉब मिलते हैं, बिकॉज उनको बिजनेस का या फिर डोमेन का नॉलेज नहीं होता है। अब ये चीज़ सही भी हो सकती है, ये चीज़ रॉन्ग भी हो सकती है, बिकॉज जो मैंने देखा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी CS IT बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग आती है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। उसका मैं अगर क्लेरिफिकेशन दूँ आपको तो वो ये है कि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो SQL, एक्सेल, टैब्ल्यू और पाइथन, तो इसमें SQL और पाइथन जो है CS बैकग्राउंड के बंदों को आ जाता है क्योंकि उनको कॉलेज में पढ़ाया जाता है और उनको सिर्फ एक्सेल और टैब्ल्यू जो है पढ़ना रहता है। टू बी ऑनेस्ट, एक्सेल और टैब्ल्यू, पाइथन और SQL के पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत हार्ड है SQL और पाइथन एज़ कम्पेयर टू एक्सेल, टैब्ल्यू और पावर BI, ठीक है। तो उनको लगता है अगर मुझे SQL और पाइथन आ जाता है तो मैं ये 2 टूल सीख लेता हूँ और मुझे जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और जो लोगों को अभी जॉब नहीं मिल रही है मैक्सिमम लोग वही है जो CS IT बैकग्राउंड से है। मैंने ये भी लोगों को देखा है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर जो वेब डेवलपमेंट है ऐसे कोर्सेज या फिर ऐसे जॉब छोड़ के यहाँ पे आए हैं और डेटा एनालिस्ट पढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जो लोगों के पास डोमेन नॉलेज है उनके लिए बेस्ट है। हाँ, CS वालों को जॉब मिलते हैं, बट वहाँ पे फिर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पूछते हैं या फिर वहाँ पे आपको जो है डेटाबेस आर्किटेक्चर पूछते हैं, डेटा इंजीनियर्स के रोल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अभी एक लड़की के साथ मैं सेशन कर रहा था, शी वॉज फ्रॉम IBM, उसको डेटा साइंटिस्ट बनना था, अभी वो डेटा साइंटिस्ट का कोर्स करना चाहती थी, तो उन्होंने मेरे साथ जो है एक कॉल बुक किया था। तो IBM में ऑलरेडी डेटा इंजीनियर है, उसमें उनको SQL और क्वेरीज और इस पर ही काम पड़ता है मैक्सिमम, ठीक है, बाकी टूल्स की काम नहीं पड़ती। तो ऐसे रोल जो है CS वालों को प्रेफरेबली मिलते हैं, बट बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये जो स्किल्स है जिसमें आपको एनालिसिस भी करना पड़ रहा है, ये रोल बहुत कम CS वालों को मिलते हैं। तो अगर आप नॉन IT से हो तो आप ये चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है ये आपके रिज्यूमे में आपको रेप्लिकेट करनी पड़ेगी। तो मेरी रिज्यूमे की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है यूट्यूब प्रोजेक्ट मैनेजर एंड मार्केटिंग ऑप्स एनालिस्ट। तो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है, एक इज़ यूट्यूब मैनेजर, यूट्यूब प्रोजेक्ट, एंड नंबर 2 इज़ मार्केटिंग एनालिस्ट, ओके। ये ऑप्स इसलिए डाला क्योंकि उसमें ऑपरेशंस होते हैं, वो भी मैं हैंडल करता था,
ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा डिजिग्नेशन है मार्केटिंग ऑप्स एनालिस्ट का है, ठीक है, जो मेरी कंपनी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और इसके बाद में मैंने एक सैम्पल भी यहाँ पे मेंशन किया है। अब अगर मैं सैम्पल की बात करूँ तो जो रियल डेटा पे मैंने यहाँ पे वर्क किया है, ठीक है, उसका मैंने एक डमी डेटा बना के रखा था, स्ट्रक्चर बना के रखा था, और वो बहुत सारे एचआर्स ने देखा भी था, क्योंकि अगर आपके कोई शीट में आता है और वो आप ही चेक करता है तो आपको दिखता है कि आपकी शीट किसी ने चेक की है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हुई है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो है मेरे जितने भी यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो मेंशन किए थे। बट अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको दिखता है तो वो तो आपका एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली फॉर एक्सपीरियंस पीपल। बट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या करें? जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो एक काम कर सकते हैं, उनकी स्किल्स जो है मेंशन कर सकते हैं, साथ ही में आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है करंटली वर्किंग ऑन एंड टू एंड बिजनेस फनल, ऑटोमेट एक्सट्रैक्ट द नंबर्स फ्रॉम द गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एंड लीड स्क्वायर। अब इसमें जो बंदा है एस्पिरेंट है तो वो ये लिख सकता है वर्किंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स लाइक, अब अगर मैं बिजनेस एनालिटिक्स की बात करूँ, बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए है तो वर्किंग ऑन एंड टू एंड फनल ऑफ बिजनेस, उसमें आप बहुत सारे टर्म्स मेंशन कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, वर्किंग विद सेल्स डेटा, वर्किंग विद मार्केटिंग डेटा, वर्किंग विद ऑपरेशंस डेटा, ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग इट, एंड ये ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। अब स्किल सेट, अभी जैसे आप स्किल सेट में देखोगे तो स्किल सेट में डेटा एनालिस्ट और पावर बीआई की बहुत कम चीज़ें होंगी, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने गूगल एनालिटिक्स डाला है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट आस्क्ड टूल है फॉर दैट पोजीशन, मार्केटिंग एनालिस्ट के लिए। गूगल एड्स है, उसके बाद में यूट्यूब एनालिटिक्स है, एडवांस एक्सेल है, पावर बीआई, एसक्यूएल, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ट्रेलो, वर्डप्रेस, लीड स्क्वायर, गूगल सर्च कंसोल, गूगल कीवर्ड्स रिसर्च, ज़ैपियर, पावर माई एनालिटिक्स एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो इन चीज़ों पे मैंने काम किया था, मैंने डाल दिया था। अब ये चीज़ क्यों डालनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं इसमें आपको ये भी बताता हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो क्या करना है, ठीक है। पहली बात तो ये जो चीज़ें देख रहे हो आप इसमें स्किल्स में, तो इसमें से सिर्फ पावर बीआई, एसक्यूएल और उसके बाद में आप आई थिंक पाइथन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, बट पावर बीआई, एसक्यूएल जो है और एडवांस एक्सेल, ये तीन चीज़ें आप जो है सोलोली पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। बट बाकी जो स्किल्स है आपको जो है कहीं से कहीं ना कहीं से तो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इंटर्नशिप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से आप नॉन टेक बैकग्राउंड से या फिर टेक बैकग्राउंड से, डजेंट मैटर, आप आपके डोमेन में पहले इंटर्नशिप करो विद अलॉन्ग विद दिस थ्री स्किल्स। अब उससे क्या हो जाएगा, जो स्किल्स का कॉलम है आपका फिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स और यूट्यूब एनालिटिक्स है, मेरे इंटर्नशिप या फिर मेरे जॉब में मैंने पढ़ी है। अदर दैन दैट जो एडवांस एक्सेल या फिर पावर बीआई, एसक्यूएल है, मैंने यूट्यूब से पढ़ा है या फिर बाहर चीज़ों से पढ़ा है, राइट। जैसे अब मैं जो यहाँ पे टॉपवर्सिटी पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिल रहा है डेटा एनालिटिक्स का, तो ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ो। बट जो बाकी स्किल्स है, लेट्स से फाइनेंस है, फाइनेंस में एमआईएस होता है या फिर बहुत सारे जो है टेंडर्स या फिर जितने भी ऑडिट शीट बनती है या फिर बैलेंस शीट बनती है, वो आप कहाँ पढ़ोगे? आपके इंटर्नशिप में। तो आप फाइनेंस में इंटर्नशिप करने का ट्राई करो, आपका बैकग्राउंड फाइनेंस है तो। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से है तो आप फिर से उसमें जा सकते हो, मतलब कॉमर्स और फाइनेंस सेम हो गया। उसके बाद में अगर आप एमबीए कर चुके हो मार्केटिंग में तो आप मार्केटिंग में जा सकते हो, या फिर आप इंटर्न हो या फिर आपका इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, वहाँ जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं और यही एक वे है जिसमें से आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होगा। अदरवाइज़ अब सोचो, अगर मैं सिर्फ इसमें पावर बीआई और टैब्ल्यू और ऐसे वैसे प्रोजेक्ट लगाता तो आई डोंट थिंक सो मुझे इंटरव्यू कॉल आता था कहीं से भी, राइट। क्योंकि जो यहाँ पे पूछा गया है ये चीज़ें, यू अंडरस्टैंड सीपीसी, सीपीए, सीपीओ, कैक, रोमी, ये जो चीज़ें हैं ये आपको आपके रिज्यूमे में दिखानी पड़ेगी। और कैसे दिखानी पड़ेगी? जैसे मैंने दिखाई। और बाकी ये रिज्यूमे जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी रिज्यूमे, आप जाके इसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। हो सके तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके। तो इस तरीके से जो है मैंने इसको अप्लाई किया था। अब दूसरा जो मुझे एक कॉल आया था, उसका नाम शायद मैं भूल गया हूँ, हाँ, अपलर्स करके एक जो है कंपनी है, रिमोट जॉब्स अप्लाई करती है। तो उनकी तरफ से मुझे आया था कि वी आर लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग एनालिस्ट, वी वांट टू लाइक हायर यू इफ़ यू आर रेडी टू लाइक गिव इंटरव्यू, ठीक है। और उनका ऐसा मेल आया था, इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू कैन सबमिट योर रेज्यूमे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट डेफिनेटली मैं ज्वाइन कर चुका था तो मैंने रिप्लाई नहीं किया, ओके। सो ये अपलर्स की डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट आप देख सकते हो, डिजिटल डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट। तो इस काइंड का ही रोल था, बट वो मार्केटिंग के लिए था, मे बी ऐसा कुछ रोल होगा। और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अभी आई थिंक 1 लाख सैलरी इन मंथ,
बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस 3+ ईयर्स जो है आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, बट उन्होंने मुझे 1.5+ एक्सपीरियंस पे ही जो है ये रोल ऑफ़र किया था, राइट। तो ऐसे रोल यहाँ पे निकलते रहते हैं, और ये रिमोट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे वो फुल टाइम था, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है, ओके। जैसे यहाँ पे भी देखो क्या पूछा है, गूगल एड्स, मेटा, लुकर, डेटा स्टूडियो। तो मार्केटिंग एनालिस्ट की तो हमेशा से जो है बहुत ज़्यादा डिमांड रही है, और फॉर्चुनेटली मेरा रोल भी उसी में है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आती है। तो वही आपको एक डोमेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च कैसे करनी है, ऐसी करनी है, जाओ लिंक्डइन पे सर्च करो रोल के लिए, देखो कितनी वैकेंसीज हैं। देखो यहाँ पे 13 आवर्स में सिर्फ 14 एप्लीकेशंस आई है, एंड दे आर पेइंग यू टू मच, राइट। यहाँ पे मैंने जो देखा था कि लाइक 1 लाख पर मंथ जो है आपको बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस सैलरी मिल रही है। IST इंडियन शिफ्ट है यहाँ पे 11 AM to 7 PM, दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो, ठीक है। बट इसके लिए आपको आपका रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, जो मैंने इसमें बताया, ओके। एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं बिजनेस एनालिस्ट के रिज्यूमे पे भी, ठीक है। तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फ्री कोर्स जो है उसको भी देखते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PW स्किल्स की तरफ से जो कोर्सेज है आप जाके ज़रूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।